Assalamu alaikum everyone. I'm Saida Fatima, founder and CEO of Tracklon. आपसे आज जो हम बात करने लगे हैं वो हमारी लास्ट वीडियो से थोड़ा सा को रिलेट करेगी. वी आर गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन D2 वीज़ा एंड D9 वीज़ा. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते और बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं. आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट योर माइंड शुड बी वेरी मच क्लियर व्हेन इट कम्स टू D2 वीज़ा एंड व्हेन इट कम्स टू D9 वीज़ा. Now, first of all, D2 visa क्या है? So that is, as I've already discussed in my last video, that it is entrepreneurial visa. यानी कि ये वो वाली type है जिसके अंदर all the businessmen, all the people from the corporate who are the directors, the shareholders, they are applying. If you have an individual capacity, यानी कि आपका SMC company है या ऐसी कोई भी आपका business है जिसको आप खुद run कर रहे हैं, so you are also eligible for this. Now having said this, what is D9 वीज़ा? ये एक इन्वेस्टमेंट वीज़ा है जिसमें आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका आउटकम होता है. एंड येस, डेफिनेटली इसके भी बहुत से perks एंड privileges हैं. एंड डेफिनेटली पीपल आर लुकिंग फॉर वीज़ाज ऑफ दिस टाइप. ये दोनों ही आपके अवेलेबल हैं अब पोर्चुगल में. एंड ऑब्वियसली व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ दैट foremost thing that they must be looking for. Now for the purpose. So I'll start with both of their purpose. जो पर्पस है D2 वीज़ा का यानी कि एंटरप्रेन्योरल वीज़ा का, उसका पर्पस है फॉर फ्रीलांसर्स और दोज विशिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और टुगेदर न्यू बिजनेस, या ऑलरेडी जो आपका सेटअप हुआ हुआ बिजनेस है वो लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं और डेफिनेटली इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं. वी मूव ऑन टू D9. अब पर्पस की ही अगर स्टेटमेंट में आप D9 वीज़ा को देखें तो ये वो इन्वेस्टर्स हैं हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट properly and significantly in Portugal, such as definitely through property or so through business investment and so on. So ये वो लोग हैं जिन्होंने through some investment Portugal में visa attain करना है. We come to the eligibility criteria. Now बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है somewhat अगर आप देखिए तो इट makes you a little bit of confused. Why? Because आपके पास जो D2 के अंदर एक solid business plan होना चाहिए. Why is that there? Because definitely you need to show it to the government and get approval from the government of Portugal as well. When we talk about D9 visa, so इसके अंदर आपकी एक बड़ा chunk financial investment का होना चाहिए through property या through business, जैसे भी हो वो आपको definitely provide करना होता है and proof देना होता है अपनी business जो कहना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का. So this is the second thing there that the both of the visas have a difference in. We come to the third part, the investment or the business requirements. D2 के अंदर आपकी जो investment है definitely वो established business के यानी कि somewhat incorporated business either here in Pakistan or you want to incorporate over there. So this is for D2, while D9 वीज़ा के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसके अंदर आपको कोई बिजनेस प्रपोजल की ज़रूरत नहीं होगी. Then we come to application process. Now again, very important and definitely somewhere Tracklon can be very much कहना चाहिए एडवांटेज आपको देगा या कहना चाहिए सिग्निफिकेंट इसकी इंपॉर्टेंस होगी. तो यू हैव टू ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू अस एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर एंड एज वेल टू प्रोवाइड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस, of course it has the financial resources का कोई आपका proof होगा, इसके अंदर आपके पास qualification होगी. I'm talking about D2 visa definitely, and obviously the documentation list जो हम आपको provide करेंगे. When we come to D9 visa, वहाँ पे आपने सिर्फ अपनी financial investment और उसका प्रूफ जो है वो देना है एज़ पर पोर्चुगीज़ इकानमी और उसके साथ उसका इम्पैक्ट जस्टिफाई करना है. अगेन यहाँ पे ट्रैकलॉन का बहुत ज़्यादा रोल है. वाई? बिकॉज वी वुड हेल्प यू आउट एंड फैसिलिटेट यू इन द सेम कॉन्टेक्स्ट. सो डेफिनेटली हमारी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है. नाउ द फाइनल थिंग, फैमिली रीयूनिफिकेशन का जो एक पॉइंट होता है, बहुत से हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में. येस, दोनों वीज़as के अंदर अलाउड है फैमिली रीयूनिफिकेशन.
citizen, and they are also supported by the whole process as well. The embassies also provide you with assistance. They also make sure कि आपको जो है वो facilitate करें, and on top of everything again इसका एक procedure है, इसकी documentation है जो आपको track law बता सकता है. And lastly but definitely not the least is the investment in business. Now, so D2 visa requires active involvement in running a business or a business being run by you, यानी कि already आपका कोई business होना चाहिए जिसको आप run कर रहे हैं, जिसकी base के ऊपर आप apply करेंगे. While on the contrary, D9 visa जो है उसको किसी किस्म की ऐसी requirement या initial incorporation in Pakistan की ज़रूरत नहीं है. In fact, it is a direct involvement in managing the business or investing there in Portugal. Take care of yourself. Bye bye.